हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग का आज 12 का इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम हो गया है और ये इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम जो है अब तक का जो आते आया है उसमें से सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से माना जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत टफ एग्ज़ाम है। तो ये जो है किसका कितना सही आया कितना गलत आया उसको हम लोग पता लगाते हैं और अपने आप को ढाढ़स देते हैं कि बहुत सारा एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। ये इससे नाराज़ नहीं होना है, आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से और भी सब्जेक्ट का तैयारी करना है, क्योंकि ये जो है ऑप्शनल पेपर भी बहुत का है, किसी का एडिशनल है, इसलिए नाराज़ नहीं होना है। तो आइए डियर स्टूडेंट आप लोग मिलाते हैं कि कौन सा आंसर यहाँ पे हम लोग का सही होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ये है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो सही आंसर दिख रहा है कि उपभोक्ता का संतुलन, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर उपभोक्ता का संतुलन। यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, बोला जा रहा है कि वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का सही आंसर जो है डी होगा, वो सीमांत उपयोगिता होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, ये जो है बहुत ही एक तरह से रीजनिंग टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो है पूछा गया है जो क्वेश्चन थर्ड नंबर में, ये क्या है, इसको बोलते हैं, लिखा हुआ है क्या चीज़ की उदासीनता वर्क विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का बहुत सारा यहाँ 1 2 3 4 है, उसमें से हम लोग का जो दिख रहा है उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है, सामान्य होता है, एक उदासीनता वर्ग मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, एंड चौथा संतुलन की अवस्था में उदासीनता वक्र की ढाल कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, डी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है फोर्थ नंबर में कि एक घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल होती है जिसमें दिया हुआ धनात्मक ऋणात्मक शून्य या अनंत। यहाँ पे हम लोग का सही आंसर जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मकता। नेक्स्ट है हम लोग का कि उपभोक्ता की आय यहाँ पे है, उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग कम हो जाती है। उपभोक्ता की आय मतलब हम लोग का जो पीपल होते हैं उसका अगर बढ़ जाता है आय तो उससे क्या का मांग में कम हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि जो भी खराब वस्तु होगा उसको कोई लेना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, गिफिन का मतलब होता है क्या, घटिया वस्तु, घटिया माल। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग कौन सा है। तो यहाँ पे प्रतियोगिता किसमें हो सकता है, कार पेट्रोल में तो नहीं होगा, अगर पेट्रोल रहेगा तो कार चलेगा, स्याही रहेगा तो कलम चलेगा, बटर रहेगा तो ब्रेड खाएगा, लेकिन कंबल भी ठंडा में काम होता है, रजाई भी ठंडा में काम होता है, इसीलिए ये दोनों में कंपटीशन होगा, कंबल और रजाई। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज़, निम्नलिखित में से यहाँ पे हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा क्या चीज़, औसत उत्पाद। क्या हो जाएगा, औसत उत्पाद। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज़, 8 नंबर, पैमाने के वृद्धि मान प्रतिफल के उत्पादन फलन में साधनों को 3 गुना से वृद्धि करने पर उत्पादन में किस अनुपात में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 3 गुना से अधिक। 9 नंबर हम लोग पहुँचते हैं। 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है तब क्या होता है। तो औसत लागत क्या होता है, बढ़ता है। हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 10 नंबर में देखते हैं। 10 नंबर में क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 5% से बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति, ये जो है हम लोग का क्या होगा, तो यहाँ पे बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी में इकाई लोचदार। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि यदि सरकार के द्वारा वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर लगाई जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग का है
12 नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो जब एक फर्म की पूर्ति वक्र कीमत अक्ष के समानांतर होती है तो पूर्ति कीमत के सापेक्ष क्या होती है, लोचदार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इलास्टिक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, अन्य बातें सामान्य रहने पर साधनों की कीमतों के बढ़ने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, संतुलन कीमत बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का 14 नंबर आता है। 14 में क्या बोला जा रहा है, तो बाजार में फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में बाजार कीमत किसके बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए, जिसमें लिखा हुआ है क्या, न्यूनतम सीमांत लागत। नेक्स्ट है हम लोग का 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक समष्टिगत आर्थिक एजेंट है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, आर्थिक एजेंट के रूप में कौन काम करता है, बैंक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोग का 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक J.M. केन्स है, तो J.M. केन्स कौन है, तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 17 में हम लोग देखते हैं, 17 क्या है, तो निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप। यहाँ पे 18 नंबर में जाते हैं। 18 नंबर क्या है, जीडीपी की गणना की किस विधि में अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सही सभी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 19 नंबर, बोला जा रहा है क्या चीज़, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है, इसका भी क्या होगा, सही आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट है हम लोग का 20 नंबर। 20 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि व्यावसायिक बैंक का एक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, ऋण देता है हम लोग को, बचत बैंक खाता में जमा स्वीकार करता है, सावधि जमा खाता खोलता है, लेकिन सरकार का बैंक ये काम नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर, यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दे तो व्यावसायिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता में क्या होता है, यहाँ पे कमी हो जाती है, क्या होती है, कमी हो जाती है। 22 में हम लोग का क्या है कि ब्याज दर में वृद्धि होने से मुद्रा की किस मांग में कमी होती है, तो मुद्रा की आपातकालीन मांग में कमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का 23 नंबर, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किस फलन की ढाल को मापती है, तो यहाँ पे उपभोग फलन को यहाँ पे मेजर करता है। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, यदि किसी अर्थव्यवस्था में गुणक का मान 4 है तो बचत का सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.25 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि समग्र मांग की किस प्रकार प्रभावित करती है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समग्र मांग के वक्र बाई और विवर्तित होगी। नेक्स्ट है 26 नंबर हम लोग का। 26 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत निम्न में से कौन सा होता है, तो यहाँ पे हम लोग का सही आंसर डी होगा, सरकारी निवेश से लाभांश। नेक्स्ट हम लोग का क्या है 27 नंबर, किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होता है, इसका हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, घाटे का बजट। यहाँ पे 28 नंबर में पहुँचते हैं। 28 में क्या है हम लोग का, तो ये 28 में बोलता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोग का 29, यहाँ पे बोला जा रहा है सरकार के द्वारा एकमुश्त कर लगाने से अर्थव्यवस्था में संतुलन आय पर क्या प्रभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा, संतुलन आय में कमी होगी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे लास्ट, भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह का एक कारण क्या है, तो विदेशी उपहार है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है अपना अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में भेजिएगा कि कितना कितना आया। ठीक है। और आप लोग को अगर ये एग्ज़ाम ख़राब गया होगा तो निराश नहीं होना है, बहुत सारा एग्ज़ाम है। ठीक है। थैंक यू।